वेलकम बैक क्लास 6। चैप्टर नंबर 1 में हमने अभी तक एक्सरसाइज 1E तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स आपको बेसिक तो आते ही हैं, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10। इसके बाद अब हम आगे वाले रोमन नंबर, ये तो आपने हमेशा से पढ़े ही हैं, 1, 5, 10, ठीक है। अब इसके बाद हम L, C, D, M ये 4 रोमन नंबर्स और देखेंगे, ठीक है। L, C, D and M. L is 50, C is 100, D is 500 and M is equals to 1000, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे सब। L, C, D, M. L is 50, C is 100, D is 500, M is 1000, ठीक है। क्लियर? ये हो गया हमारा रोमन नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब रोमन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मुझे लिखना है 56, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 and 6, 56। 56 कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से। सॉरी, L और 6, L is 50 प्लस 6, ठीक है। ये हो गया हमारा 56। अब हमें लिखना है जैसे हमें लिखना है 86। 86 कैसे लिखेंगे हम? 50, 60, 70, 80। अब हमें 6 लगा। 50, 60, 70, 80, 86। अब 80 के नियरेस्ट क्या था हमारा? 50, तो हमने L लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 50 हो गया। अब उसके बाद 50 को 60, इसका नियरेस्ट क्या है? ये वाला, इससे ही बनाया जा सकता है। 60 बनाया, फिर 70 बनाया, फिर 80 बनाया। 10, 10, 10, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। तो 50 के बाद 60, 70, 80 और 6 क्या बन गया? ये टोटल 86, ठीक है। क्लियर? इस तरह से हमारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा रोमन नंबर्स। अब देखिए आगे क्वेश्चंस में यही चीजें आएंगी कि रोमन नंबर्स कैसे लिखने हैं या किस रोमन नंबर का क्या आंसर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम की, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रोमन नंबर्स। अब हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम की। इसमें देखिए क्या होता है, आपको जब इनमें से किसी नंबर से पहले, ठीक है, ये वाला नंबर आए तो उसको माइनस करना होता है हमारे ओरिजिनल डिजिट में से। जैसे कि पहले V आ गया, फिर 10 आ गया, ठीक है, तो X में से V को माइनस करना पड़ेगा। अगर देखिए नॉर्मली होता ऐसा है कि अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 10 और 6, 16 हो गया ये, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये 4 है। ये 4 कैसे बना? 5 माइनस 1 करके, 10 प्लस 5 माइनस 1 ऐसे बनाइए। 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो जब किसी भी शुरू वाली डिजिट के बाद या शुरू वाले रोमन नंबर के को पहले रखा जाएगा तो पीछे वाले डिजिट में से उसको माइनस कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं।
आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए CLXV, पहले एक की वाला सॉल्व करके देखते हैं। CLXV, आप देखिए C की वैल्यू क्या है हमारी 100, L की 50, X की 10, इसकी 5, कितना हो गया 150, 160, 165, ठीक है, ये हो गया 165। सिंपल, ये तो नॉर्मल था। अब देखिए XLV, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या बन रहा है 10 और ये क्या बन रहा है 50। अब देखिए 10 छोटा है, हमेशा पहले बड़ी डिजिट आएगी, ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले 10 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, तो मतलब हमें क्या करना है यहां पर 50 माइनस 10 करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। V क्या है 5, फिर 1 2 3 6 7 8, ठीक है, क्या हो गया ये 50 माइनस 10 प्लस 5, 50 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आप देखिए 50 माइनस 10 40, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, क्या बन गया आंसर हमारा 48। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। XLV, नहीं XLV तो हो गया ऑलरेडी, एक और एग्जांपल LXIX, ये भी सेम ही है, चलिए ठीक है LXIX। अब देखिए L क्या हो गया हमारा 50, फिर इसके बाद X क्या हो गया हमारा 10, ठीक है, बड़ा है, फिर ये छोटा है इससे, ठीक है, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 10। अब देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 1, बड़े को छोटे को बड़े में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो गया 50 प्लस 10 60 प्लस 10 माइनस 1 9, क्या बन गया ये 69, ठीक है, ये हो गया 69। अब हम एक और देखेंगे, एक और एग्जाम्पल, चलिए इतना, ये ठीक है, इतना ही। अब देखिए रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है इसको 59 को, तो 50 क्या है हमारा L, 9 क्या है हमारा, ठीक है, ये हो गया 59। अब हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स तो समझा ही दिया है मैंने पहले ही, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। IC, आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अब आप बोलेंगे निकाल सकते हैं, पहले 1 रखेंगे, फिर 100 रखेंगे, फिर 100 बड़ा है तो 100 में से 1 को माइनस कर देंगे, 99 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये वाला नंबर सिर्फ इससे और इससे ही माइनस होगा, यहां तक हम जाएंगे ही नहीं, यहां तक इन जगहों पर जाएंगे ही नहीं, दो एडजेसेंट नंबर से ही माइनस होगा, क्योंकि इतना क्लियरली ऐसा नहीं होता कि हम 99 को भी ऐसे ही लिख दें कि 100 माइनस 1 करके लिख दें, नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको पूरा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वही 50 प्लस 60 70 80 90 ऐसे, और फिर 9 लिखना पड़ेगा 10 माइनस 1 करके, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि हम I और C यूज करके इसको लिख दें, ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।
ओके, एक्सरसाइज 1F। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रोमन नंबर्स लिखने हैं आपको, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ए है हमारा 16, 45, 9, 14, 57। आप देखिए 16 कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, 5 और 1, 10 + 5 + 1, ऐसे ही बनाना। क्या हो गया हमारा 16। ये मत लिखिएगा आप, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। 10 + 5 + 16। अब इधर देखिए 50 में से 5 माइनस करने पर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए हम इसको 45 को कैसे लिखेंगे, 10LV, ठीक है। 40 पहले ये 10, L मतलब 50 और ये V, क्या हो गया ये 10 + 50, तो बाद में आ रहा है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको, 50 - 10 + 5, 45, ठीक है। 9 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये तो हमें पता ही है। 14 कैसे लिखेंगे, 10 + 4, 10 and 4। अब 57 कैसे लिखेंगे हम, L हो गया हमारा 50 और 7 कैसे लिखेंगे, 5, 6 and 7, ठीक है। ये हो गया हमारा 57। Now let's see F। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 91, 73, 140, then it's 282, 356। ठीक है, ओके। नाउ 91 कैसे लिखेंगे हम, अब ये 100 के क्लोज है तो हम क्या करेंगे, सी हमारा क्या था 100। अब 100 में से 9 को हमें 10 को हमें माइनस करना है तो हम आगे लगाएंगे x और यहां हो जाएगा 1। आप देखिए बना कैसे, पहले x 10 लिखा, फिर c क्या है हमारा 100। अब 100 बड़ा है 10 छोटा है तो हम समझ गए कि इसमें से इसको माइनस करना है, फिर +1, 90 + 1, 91 हो गया ना 91, क्लियर। ये हो गया हमारा 91। नेक्स्ट है हमारा G 73। 73 कैसे लिखेंगे, पहले 50, फिर 60, 70 और 1 2 3, 50, 60, 70, 1 2 3, 73। आप देखिए 140, 140 कैसे लिखेंगे हम, H वाला, C हो गया हमारा 100। आप देखिए XL, आप देखिए ये क्या है, C है हमारा 100 + 10 प्लस L क्या है हमारा 50, तो 50 बड़ा है तो क्या करेंगे एक्चुअली 100 + 40, क्या हो गया 140, ठीक है। उसके बाद I वाला देखेंगे
282, ठीक है। 200 कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया 200, फिर हमें 80 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 50, 60, 70, 80, 1 and 2, 282, क्लियर। अब देखिए J 356, ये तो बहुत इजी है। 300 कैसे बनाएंगे, C C C, 50 कैसे बनाएंगे हम, L, 6 कैसे बनाएंगे, 5 and 1 6, क्लियर। अब है हमारा K and L, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। 400, 468, 920, 802 and 560, 527, क्लियर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। अब धीरे धीरे ये नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए 400 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए अब हम क्या करेंगे, 400 हो गया है 500 की रेंज में, तो हम इसको लिखेंगे D क्या है हमारा 500, 500 में से कितना माइनस करेंगे तो 400 आएगा 100, तो ये क्या हो गया, C हो गया हमारा 100 प्लस 500। तो हमने देखा ये वाला पार्ट तो बड़ा रह रहा है, तो हम क्या करते हैं फिर इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ये क्या गया आंसर 400, ठीक है। 400 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 468, ओके 400 हो गया हमारा C एंड D। अभी अभी देखा हमने 400। अब इधर 60 कैसे लिखेंगे, L 50, 160, 65, ठीक है 68, 3 लगेंगे है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा 400 C एंड D, ये 50, ये 10, ये 8, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा 468। अब देखिए यहाँ पर 920 है, ये किसकी रेंज में आ रहा है, हमारे 1000 की रेंज में। तो हम यहाँ पर कौन से लेटर का यूज करेंगे, M। M क्या था हमारा, M इज इक्वल टू 1000, ठीक है। LCDM, ठीक है। अब देखिए M है, अब इसमें से हमें 100 माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे, मतलब C आगे लिखेंगे, फिर यह है 20, 1 and 2, 20 हो गया, क्लियर, ओके। अब देखिए अब जब हम 802 की बात करेंगे तब हम इसको कैसे लिखेंगे, 500 में प्लस करके, ठीक है। D इज इक्वल टू 500, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे 1 and 2, 500, 600, 700 and 800, 800 हो गया 1 and 2, क्लियर। अब 527 को कैसे लिखेंगे हम, 500 हमारा क्या हो गया D, ठीक है। 20 कैसे लिखेंगे, X and X, दो बार, ये 10, ये 20, 500 प्लस 20 या 500 प्लस 10 प्लस 10, 520 हो गया। अब हमको 7 और लिखना है, 5, 6 and 7, कैसे लिखेंगे 5, 6 and 7, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ओके।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखिए आपको रेंजेस डिवाइड करनी है। 900 के बाद आप 1000 यूज करने लग जाएंगे, इससे पहले आप 500 प्लस में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए 920 बनाने के लिए हमने कौन से उस लेटर का यूज किया, एम का, जो कि क्या होता है 1000। तो नियरेस्ट पार्ट को देखते हैं हम, ठीक है, ओके, जिसमें से माइनस करना पास होता है, ठीक है, उस हिसाब से हम उनको डिजिट्स को फॉर्म करते हैं। क्लियर? ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें रोमन नंबर्स को हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 जो होते हैं हमारे, ठीक है। हिंदू हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। अब इसमें गिवन है क्वेश्चन देखेंगे हम, ओके, एक्स एल, ठीक है, एल एल एक्स वी, फिर क्या है हमारा 1 2 3 5 ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x क्या होता है हमारा 10, l क्या होता है हमारा 50, पीछे वाला नंबर बड़ा है, 50 बड़ा है, 10 छोटा है, तो हमें समझ जाना है कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है एक्चुअली। तो ये क्या बनेगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। l हमारा क्या था 50। अब ये देखिए 50 प्लस 10 प्लस 5, अब ये इसमें से सही डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, बड़े से छोटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में से किसी को माइनस नहीं करना। 60 प्लस 5 65 हो गया, ये 1 2 3 3 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 5 प्लस 1 प्लस 1 7, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 10। आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहा, 10 बड़ा है 1 छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 माइनस 1, ये होता है 9। हमें वैसे भी पता है ये 9th होता है, ठीक है। यहाँ हो गया ये 10 प्लस 5 प्लस 1, क्या हो गया ये 16, 10 प्लस 5 प्लस 1 16, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 35, 3 टाइम्स 10 और 5 35, यू गया 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 20 प्लस 3 23, ये हो गया L क्या हो गया 50 प्लस X क्या हो गया 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 60 65 66 67, क्लियर 67 हो गया ये। अब यहां पर है x हो गया 10, c क्या है हमारा 100। अब देखिए नंबर ये वाला बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 90, ये क्या बना हमारा 90, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट
ठीक है, नेक्स्ट है M, CX, CLXV, CCL, CD, DCL, CDLXXV। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन। अब में सब में इनमें यूज किया गया है, क्या वर्ड यूज किया गया है? C एंड D। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, M वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? C इज इक्वल टू 100 प्लस 10 कितना हो गया? 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। ये हो गया हमारा आंसर। आप देखिए C हमारा क्या है? 100। L हमारा क्या है? 50 प्लस X क्या है? 10, 5, टोटल कितना हो गया? 150, 160, 165, 100 प्लस 50, CL का क्या हो गया? 50, 250 हो गया हमारा आंसर। आप देखिए D हमारा क्या है? प्लस 100, क्या हो गया ये? 600। P की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 600। आप देखिए C है हमारा 100, D है हमारा 500। सीरीज बिगड़ गई ना हमारी, ये होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहां से मतलब माइनस होगा। ये हो गया 500 माइनस 100, 400। अब D क्या है हमारा? 500, C है हमारा 100 और L है हमारा 50, 650 इज द आंसर। ठीक है, फिर से देखिए 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस L क्या है हमारा? 50। अब देखिए ये बीच में छोटा वैल्यू आ रही है ना, मतलब यहां गड़बड़ है, यहां होगा 50 माइनस 10 प्लस 1, 600 प्लस 40, 640, 640 प्लस 1, 641। क्लियर? S की वैल्यू क्या आई हमारे? 641। अब देखिए C क्या है हमारा? 100, D क्या है हमारा? 500, मतलब वापस से गड़बड़ हो रही है, मतलब माइनस करना है हमें। 500 माइनस 100, ठीक है। L क्या है हमारा? 50, फिर 10 प्लस 10 प्लस 5, 400, 450, 460, 470, 475 हो गया ये हमारा आंसर। क्लियर? ये हो गया हमारा पूरा आंसर सॉल्व। क्वेश्चन पार्ट F हमारा खत्म होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखते हैं आगे क्या बता रहा है ये। Okay, now let's move to. Okay, now we have oral questions. ओरल क्वेश्चन एक बार देखते हैं ऐसे ही, उसके बाद कंसिडर करेंगे हमारा मिसलेनियस पार्ट H, एक्सरसाइज H। ओके, हाउ मेनी लाख मेक अ करोड़? हाउ मेनी लैक्स मेक अ करोड़? देखिए
लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। और जो हमारा करोड़ होता है उसमें कितने जीरो होते हैं? इतने जीरो। ठीक है, मतलब 5 जीरोस तो ये हो गए, 2 जीरोस एक्स्ट्रा है, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए आ गया वैल्यू, ये हो गया हमारा 1 करोड़, ये हो गया 100 और ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो कितना हो गया? 100 lakhs मेक 1 करोड़। आंसर क्या हो गया? 100 lakhs। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कैन वी रिपीट v इन रोमन नंबर्स? देखिए v होता है 5 और 2 बार v लिखने पर क्या बनता है? 5 + 5 और 5 + 5 हो गया हमारा 10, जबकि हमारे पास 10 की तो खुद वैल्यू गिवन है x = 10, तो हम v को रिपीट नहीं करते। नो, द आंसर इज नो, वी डू नॉट रिपीट द रोमन नंबर 5। ओके, ये हो गए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 1000 मिलीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? अब देखिए सक्सेसर क्या होता है? जो किसी नंबर के बाद में आता है। ठीक है, जैसे 100 का सक्सेसर क्या होगा? 101 और प्रेडिसर क्या होगा? 99। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9, 9, 9 एंड 9। ठीक है, इसका प्रेडिसर क्या होगा? 10,000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड ऑफ 1, 2, 4, 5, 6 टू द नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, तो 1, 2, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। ठीक है, अब इसको नियरेस्ट 1000 में करना है, तो हम कौन सी डिजिट देखेंगे? ये वाली 3rd डिजिट। ठीक है, 1, 2। अब 4 किसके नियरेस्ट है? ओ सॉरी, किसके नियरेस्ट है? 5 से नीचे है, तो हम क्या करेंगे? ये 12,000 बन जाएगा। सारी वैल्यूज को 0 कर देंगे, और अगर ये 5 के ऊपर होता तो 2 में +1 कर देते और बाकी सारी वैल्यूज को 0 कर देते, तो 13,000 बन जाता, 13,000 बन जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट इज द प्रेडिसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा 100। अब इसका प्रेडिसर बताना, इससे पहले वाला नंबर क्या हो गया? 99। आंसर क्या हो गया? 99। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। आप देखिए 73924, ये हमारी वैल्यू है। इसमें हमें 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू क्या है 3 का? 3000। फेस वैल्यू क्या है? 3। अब दोनों का क्या बताना है? सम। ये हो गया दोनों का सम, 3003। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
कैन वी रिप्रेजेंट 10 एज सॉरी 50 एज 50 को क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा सकते हैं? नो 50 के लिए हमारे पास अलग से वैल्यू है, ये है इसका वैल्यू, तो आंसर होगा नो, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट 50 लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिजिट हुज प्लेस वैल्यू इज 200 इन 985214? 985214 में से 200 प्लेस वैल्यू किसकी है? 2 की, इसकी तो है ना ये प्लेस वैल्यू 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स? 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जो सबसे ग्रेटेस्ट हो और उसमें हर एक डिजिट अलग हो। जैसे हमारा नॉर्मल 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? हाईएस्ट वाला ये, लेकिन हमें हर बार डिजिट अलग रखनी है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सेम रहने देंगे, यहां से हम डिजिट छोटी करने लग जाएंगे, -1 करने लग जाएंगे, जैसे 9999 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 9 तो सेम रहने देंगे, इसमें -1 कर देंगे, 8 7 एंड 6, हर बार एक डिजिट कम करते जाएंगे, यहां से 1 1 1, 9876 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज H। ओके, चलिए एक्सरसाइज H हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।